भाई तुम सरकारी नौकरी की जुगाड़ में लगो क्योंकि वो पेंशन वाली होती है, तो क्यों टाइम वेस्ट करता है ये थिएटर, क्योंकि रात दिन जो है लगे रहते हो, आवारागर्दी करते हो। ऑफ स्क्रीन भी ऐसे हैं, देखिए सेम है ना, देखिए आप कंफ्यूज हो रहे सेम है, मतलब आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे इनके पास बैठ के। जो मैं 2 4 5 सीन में अपना छाप छोड़ जाता हूँ, क्या वो पूरी पिक्चर में बन पाएगा? तो आज हमारे साथ मौजूद है सरकारी बच्चा की कास्ट, और आइए जानते हैं कि क्या है ये फिल्म, कैसी है फिल्म और क्या क्या धमाका हुआ है। पहले तो मैंने ट्रेलर देखा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रॉमिसिंग है, काफी यूपी वाला लुक आ रहा है भाई ट्रेलर में। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है सर आपसे कि हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, मैं भी यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे एक चलन है कि यार सरकारी नौकरी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आप भी यूपी से बिलोंग करते हैं, क्या कभी किसी ने आपको ऐसा बोला कि अम्मा यार कहाँ एक्टिंग के चक्कर में पड़े हो, कोई सरकारी वरकारी नौकरी देख करके सेटल हो जाओ? वो बचपन में, मतलब जब पढ़ाई लिखाई ख़त्म की थी और उसके बाद जब करियर ढूंढने चले थे, तो तब पापा जी का कहना था कि मतलब भाई तुम सरकारी नौकरी की जुगाड़ में लगो क्योंकि वो पेंशन वाली होती है, तो क्यों टाइम वेस्ट करता है ये थिएटर, क्योंकि रात दिन जो है लगे रहते हो, आवारागर्दी करते हो। हम कह रहे हैं भैया हम आवारागर्दी नहीं करते, हम शाम को एक ठैया पे बैठ कर के रिहर्सल करते हैं। तो हम उन लड़कों में से नहीं हैं जो कि मतलब पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे सिगरेट पीते हुए लड़की आती आती लड़कियों पे फप्तियाँ कस रहे हैं। हम वो टाइम रिहर्सल में बिताते हैं और फिर उसके शोज़ करते हैं। कहते हैं समझता ही नहीं है। तो था, मेरे पापा का भी था कि मतलब कि कैसे भी करके एक मैं वेटनरी डॉक्टर बन जाऊं या किसी सरकारी जॉब में लग जाऊं, है ना। पर ऐसा हुआ नहीं। अंत में जो है मैं बिगड़ा हुआ बच्चा धीरे धीरे करके आ गया मुंबई की तरफ और फिर अपनी स्थापना अपनी जगह पे कर ली। मतलब मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जिस तरह के आप रोल्स करते हैं ना, वी ऑल आर वेरी इम्प्रेस्ड। एंड और साथ में मैंने क्या बोलते, जो नौकरी मेरे को लगती वो बेरोजगार पे मैंने कम से कम एहसान किया कि वो किसी और को मिल गई। करेक्ट है। अगर मैं आपसे बात करूं, आपका बहुत ही कमाल का रोल है, राइट? तो आपको इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करने में कैसा लगा? क्या आपका सेट्स का एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा लगा यार, एकदम एक्साइटेड थे, मज़ा आता था शूट करने में, सीखने को मिलता था बहुत कुछ। देखिए ब्रजेंद्र सर का ऑन स्क्रीन हम सबको पता है कि काफ़ी कॉमेडियन है और काफ़ी वैसे हैं, तो इनका ऑफ स्क्रीन कैसा है? ऑफ स्क्रीन भी ऐसे हैं, देखिए सेम है ना, देखिए आप कंफ्यूज हो सेम है, मतलब आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे इनके पास बैठ के। बैठ करके कुछ ऐसे काफी ज्ञान व्यान वाली बातें करते हैं क्या कि नहीं, भाई ज्ञान ये कर नहीं, लो, chill out, एक्टिंग में chill out। इम्प्रोवाइज करते हैं? रियलिटी जो होती है ना वो लाइफ टाइम चलती है। और सर रियल और रियल में एकदम परफेक्ट सेम है, एकदम सेम है। एकदम सेम है। और तभी उनके साथ देखो आज बैठ के अच्छा लग रहा है, अब सेट पे भी सेम लगेगा। मतलब आपको कोई लगेगा ना एटीट्यूड नहीं। फ्रेंड्स के साथ में बैठ के चिल आउट कर रहे हैं ऑफ स्क्रीन जब आप इनके साथ बैठते हैं। ऑन स्क्रीन हाँ इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं, एक्सपीरियंस तो आता है। ओके, आपसे मैं पूछती हूँ क्योंकि आइटम सॉन्ग का क्वेश्चन है। तो श्रेयस अय्यर की जो सिस्टर है श्रेष्ठा, वो भी उन्होंने आइटम सॉन्ग किया है इस फिल्म में और अभी उनका कल ही गाना रिलीज हुआ है। तो कैसे उनकी कास्टिंग हुई, अगर आपको कुछ पता हो, या फिर कैसा उन्होंने काम किया है, क्योंकि आपने तो देखा है। तो एक्चुअली जब कास्टिंग की बात आती है तो मैं आजकल मोस्टली कास्टिंग ना इंस्टाग्राम प्रोफाइल ये सब चीज़ें देख के हो रही है। तो कहीं एक क्लिप देखा था डांस का, और सी इज़ वेरी गुड डांसर, बहुत अच्छी डांसर है वो। तो उसका डांस देखा, फिर एक ऐसा डिस्कस हुआ, एक दोस्त के थ्रू पहचान थी, मिले, फिर बताया गाना कि ऋतु पाठक सिंगर है और हम ये यूपी में शूट करने वाले हैं। तो सुना, ओके किया, फिर एक हमारा रिहर्सल हुआ, कोरियोग्राफर आए, तो मतलब पूरा जो भी प्रोफेशनल तरीके हैं उस हिसाब से अप्रोच करके, और उसने बहुत अच्छा प्ले किया है। और सुनिए आप एग्रीमेंट कर ले उसका है, परमानेंट कर ले, जैसे आप बोलिए ना क्या भैया यूपी वाला, वही वाली बात है। अच्छा। कि भैया कर लो एग्रीमेंट और परमानेंट कर लो, 10 जगह ना जाएं और तुम्हारे हो जाएंगे। ओके हाँ नहीं बहुत अच्छा किया है, इवन आप देखेंगे गाना बहुत बहुत अच्छा अच्छा, परफॉर्म मजा किया आएगा। इसने। हाँ ओके, जैसे आपकी उम्र थोड़ी कम लग रही है मुझे डायरेक्शन के हिसाब से। थोड़ी नहीं, बहुत कम बहुत कम है ना। तो जब आप इतने बड़े और इतने उम्दा कलाकार को डायरेक्ट करते हैं ऑफ कोर्स, तो क्या कोई डिफिकल्टी आती है? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता होगा कि अगर आपको कोई शॉट नहीं समझ में आया, ठीक है, तो आपको कहने में हिचकिचाहट होती है क्या कि यार दोबारा से कर लो क्योंकि उतना 100% नहीं लगा? क्या है कि मैं इसमें ना प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर, एक्टर, साथ में मेरे एक डायरेक्टर है जो सीनियर है, सूर्यकांत त्यागी। तो क्या होता था कि वो स्क्रीन पे सारी चीजें वो देखते थे, कुछ पार्ट्स मैं देखता था, इसलिए वो ज्वाइंट डायरेक्टर है।
तो वो समझा लेते थे, बातें कर लेते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी डीओपी रहे हैं, पुराने टाइम से काम करते। और फिर ये तो ज़्यादातर एक्टिंग के उसमें ही बिजी क्योंकि रहते मेरे सीन ज़्यादा थे, चीज़ें थी, और सर के साथ, और दूसरी चीज़ बड़ी जिम्मेदारी थी एज अ प्रोड्यूसर। छोटी चीज़ नहीं है, और सारी चीज़ को मैनेज करना, साथ में सीन करना, तो मैं उसी में बिजी रहता था, कुछ चीज़ें पार्ट देख लेता था, तो बड़ा इजी रहा, क्योंकि लोग अच्छे थे, टीम अच्छी थी। आप किसके साथ काम, महमूद जी हमारे जूनियर महमूद जी एक्सपायर हो गए, तो मैं उनके लिए मतलब अल्लाह जन्नत दे उन्हें, लास्ट मूवी है, और इतनी शिद्दत से काम किए हैं कि वो अपनी लास्ट पिक्चर की डबिंग एवरीथिंग सब कंप्लीट करके उनकी डेथ हुई है। देखोगे ना उनके पास मतलब बैठोगे, बचपन से हम इतना देख रहे हैं। अच्छा ऑरा था उनका, एक वाइब थी उनकी। वो सुना होगा बहुत कम आपने, एक्टर हम में वो चीज देखने को बचपन में बहुत छोटे से, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। उस हाँ, एज I में, remember. उस उनकी एज में जो acting। आंखें मटकाना, जो हाथ करना, मतलब फैन थे कि कभी सर से मिलना होगा। लास्ट पिक्चर की मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो लास्ट पिक्चर मैंने साथ किया, और बहुत बढ़िया रहा। सर आपसे क्वेश्चन है कि जैसे अभी इस सेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बाकी और सेट्स की बात कर रही हूँ। आपने इतनी सारी फिल्मों में काम किया है, काफ़ी बड़े बड़े लीड एक्टर्स के साथ, तो कभी कुछ ऐसा हुआ सेट्स पे कि आपको लगा हो कि यार मुझे टाइप कास्ट किया जा रहा है, या मुझे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है जितनी यूजुअली मिलती है, जो लीड एक्टर्स को मिलती है? कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को उतनी इम्पोर्टेंस जितनी मुझे मिलनी चाहिए वो समझ में आया था आपको कि मतलब कि आपके साथ कैसा बिहेव हो रहा है, क्या हो रहा है, वो ऐसा नहीं। मतलब मोस्टली जो है, क्योंकि जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ठीक है, उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि उनके पास बहुत बड़ी कास्ट है, उनके पास सुपरस्टार वाले एक्टर हैं, और साथ में हम लोग भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमको वो ऐसी तरजीह ना दें। तो हमें जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उतनी मिलती है, और ख्याल रखा जाता है पूरी तरह से, और जो हमारी डिमांड्स होती हैं वो भी पूरी करती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि भाई उनका तो स्टार्स का ख्याल रखने के लिए उनका अपना स्टाफ है, सीन्स हैं, या जो भी काम मिलता है आपको। कल को अगर कोई मुझे बोले लीड रोल के लिए तो मैं करूँगा, लेकिन मेरे लिए भी क्या बोलते हैं, एक वो इतनी बड़ी चिंता होगी कि जो मैं 2, 4, 5 सीन में अपना छाप छोड़ जाता हूँ, क्या वो पूरी पिक्चर में बन पाएगा, है ना? ऐसा है। अभी कुछ कुछ फिल्में हैं, जैसे एक फिल्म मेरी बड़ी उस पर यूट्यूब पे उस पर पॉपुलर है, शर्मा जी की लग गई, है ना? वो आती रहती है, लोग देखते, वो कोविड के टाइम पे रिलीज हुई थी, और वो मोस्टली जो है लोग देखते हैं और काफ़ी मुझे रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मतलब एक सीज़न है आपका आम आदमी फैमिली, उसके 4 सीजन आ सर गए। इवन पीके में भी वो जो एक फल वाला सीन है, दैट एक मतलब बहुत सारे सर, हाँ, एक नहीं हाँ, बहुत सारे सीन हाँ, नहीं, इम्प्रिंट हो जाते हैं दिमाग में, क्योंकि काफी रिलेटेबल कैरेक्टर्स है ना सर आपके। हाँ नहीं, वो नॉर्मल लाइफ हाँ, ये सब तो मतलब एक एक 2-2 सीन है, चाहे OMG 2 का है, चाहे ये सब है। लेकिन मोस्टली क्या है कि जो बड़े बड़े, उनकी बात बता रहा हूँ मैं, कि मतलब कि वो भी मतलब पॉपुलर हुए हैं, और ऊपर वाली के पास में कोशिश की है कि मतलब कि वो सीधे से सही तरीके से बन पड़े हैं। अगर मैं बात करूं, सरकारी नौकरी की बात हो रही है, तो क्या मैम आपके घर पे कुछ ऐसा हो रहा है कि शादी तो सरकारी नौकरी वाले लड़के से ही करेंगे? अब नहीं हो रहा है, पहले हो रहा था? पहले, क्योंकि मेरे पापा खुद गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो वो कहीं ना कहीं रहता है कि हाँ यार बेटी भी सिक्योर रहे। और घर मेरे की मम्मी इकलौती बेटी। मेरे नाना ने भी देखो ना, गवर्नमेंट जॉब वाले से तो शादी कराई मम्मा की। हाँ, तो वो रहता है। चलिए, दैट इज इट। एंड मैं चाहूंगी कि आप तीनों एक बार फैन से रिक्वेस्ट कर दें कि प्लीज यार देखो, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैंने तो ट्रेलर देखा, मुझे बहुत धमाकेदार लगा, और मुझे लग रहा है कि जरूर देखनी चाहिए, थोड़ी हटके फिल्म है। आप लोग भी एक बार बता दीजिए कि कब आ रही है और तो कहाँ दोस्तों 28 फरवरी को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, सरकारी बच्चा। तो पास के सिनेमा हॉल में लगेगी, प्लीज कृपया करके। बस भाइयों जाइए सिनेमा हॉल में, फैमिली के देखिए और साथ मजे जाइए। लीजिए। भैया अपनी पिक्चर है यूपी वालों की, समझ रहे ना, फुल ऑन मस्ती मजाक। वालों की पिक्चर है यार। अरे मतलब अब समझ जाओ उन्होंने थोड़ा, यूपी हमने का कुछ बैकग्राउंड क्या रखा दिया ना, हमने बैकग्राउंड रखा जो उधर का, उस हिसाब से। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।